हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 2.3 हम लोग पढ़ रहे थे। इस एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक सॉल्व करेंगे, यानी कि ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आपको पिछले वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड क्लास 8 मैथ का प्लेलिस्ट भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में है 5x - 4/6 = 4x + 1 - 3x + 10/2। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर है 5x - 4/6 = 4x + 1 एंड -3x + 10/2। 4x + 1 है तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, 4x + 1 को हम 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, और इसको हम इससे गुना कर देंगे। तो 1 और 1 का एलसीएम जब लेंगे तो 1 ही आएगा। 1 और 1 का एलसीएम 1 ही आएगा, तो 1 को इससे गुना कर देंगे। तो हम लिखेंगे 5x - 4/6 = 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8x + 2 × 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, माइनस होगा। फिर 1 को 3x + 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x + 10 और नीचे 2 है तो 2 हो जाएगा। 6 भी यहाँ पे भाग में है और 2 भी भाग में ही है, तो फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे। 2 × 3 = 6 हो जाएगा। तो हमारा बच गया 5x - 4/3 = 8x + 2 - 3x माइनस और प्लस, माइनस हो जाएगा और 10। फिर हम लिखेंगे 3 यहाँ पे भाग में है, बराबर के इस साइड ये भाग में है। जब हम इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये गुना में बन के जाएगा, मतलब इधर आने के बाद ये गुना हो जाएगा, इन सब से गुना हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 5x - 4 = 3 × 8x + 2 - 3x - 10। 5x - 4 = 3 × 8x, तो यहाँ पे हो जाएगा 24x + 3 × 2 6 हो जाएगा। और प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस है, 3 के आगे क्या है प्लस। कुछ भी चिन्ह नहीं रहता है, कोई भी चिन्ह नहीं रहेगा, इसका मतलब है कि वहाँ पे प्लस है। तो प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस और इसका प्लस, माइनस हो गया। 3 × 3 3 × 3x, तो यहाँ पे 9x हो जाएगा एंड प्लस एंड माइनस, माइनस हो जाएगा। 3 × 10 30। तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी चर पद हैं उसको हम एक जगह पे कर लेंगे। जैसे कि ये वाला चर है और ये भी चर है और ये भी चर है, सब में x लगा हुआ है, तो ये सारे चर पद हैं। तो इसको हम एक जगह पे कर लेंगे। 5x 24x 24x यहाँ पे प्लस में है, तो प्लस में है तो इस साइड आएगा तो ये माइनस में बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -24x -9x, यहाँ पे ये 9x माइनस में है, इधर आने के बाद ये प्लस बन जाएगा। +9x = 6 यहाँ पे प्लस में है तो प्लस ही रहेगा, क्योंकि इसको हम यहाँ पे इस साइड नहीं ला रहे हैं, तो ये इधर ही रहेगा, तो प्लस में ही रहेगा। -30 -4 को हम बराबर के इस साइड ले जाएंगे, तो 4 यहाँ पे माइनस में है तो इस साइड आने के बाद ये प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे +4 हो जाएगा। 5x + 9x, यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे तो 14x होगा, यानी कि 14x। और 14x में से हम 24x को माइनस करेंगे तो हो जाएगा -10x बराबर 6 और 4 को जोड़ेंगे, 6 × 4 = 10 होगा। 10 में से 30 को माइनस करेंगे तो -20 हो जाएगा। तो लिखेंगे x = -20/-10, माइनस और माइनस कट जाएगा और 20 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 2 होगा, तो x का वैल्यू आ गया 2।
ये हो गया हमारा 6 नंबर का आंसर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है 4y + 1/3 + 2y - 1/2 - 3y - 7/5 = 47/10। तो ये सिंपल सा सवाल है। 3, 2 और 5 इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30। तीनों का एलसीएम लेना है, ठीक है। तो 30 होगा, तीनों का एलसीएम लेने पे 30 आ जाएगा, ठीक है। 3 से हम 30 में भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। 10 को हमें क्या करना है, 4y + 1 से गुना करना है, क्योंकि जब हम भिन्न वाला जोड़ या फिर घटाव बनाते हैं तो उसको भी वैसे ही बनाते हैं। जैसे हम भिन्न का जोड़ और घटाव बनाते हैं वैसे ही हमें इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। 3 से हमने 30 में भाग दिया, भागफल 10 आया। 10 को हमें इससे गुना करना है और यहाँ पे प्लस है, प्लस देंगे। 2 से हम 30 में भाग देंगे, 15 आएगा। 15 को हमें 2y - 1 से गुना करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 यानी कि 15 और इंटू 2y - 1, ठीक है। यहाँ माइनस है, माइनस देंगे। 5 से 30 में भाग देंगे, 6 आएगा भागफल। फिर 6 से हमें 3y - 1 से गुना करना है तो यहाँ पे हमने -6 दिया और 3y - 7 बराबर 47/10। यहाँ पे ये दोनों ही भाग में हैं तो इन दोनों को हम काट देंगे, 10 या 30 डिवाइड कर दिया। अब हमें 10 से इसको गुना करेंगे, 15 से इसको गुना करेंगे और 6 से इसको गुना करेंगे, ठीक है। और ये वाला 3 चला जाएगा उधर, यहाँ पे ये भाग में है, 3 इस तरफ भाग में है तो जब हम इसको इस साइड ले जाएंगे, बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो ये 47 से गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 10 × 4y 40y हो जाएगा और प्लस यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो प्लस ही होगा। 10 × 1 करेंगे 10 होगा, यहाँ प्लस है प्लस होगा। 15 × 2 30y प्लस और माइनस, माइनस हो गया। 15 × 1 15 हो जाएगा। फिर माइनस है, माइनस होगा। 6 × 3 y तो 6 तिया 18y हो जाएगा। माइनस और माइनस प्लस होगा। 6 × 7 42 बराबर 3 इस साइड आ जाएगा, बराबर के इस साइड आएगा तो हो जाएगा 3 × 47। अब यहाँ पर इस लाइन में देखिए कितना चर पद है, 1 2 3, ये तीनों ही चर पद है। तो इसको हमें क्या करना है, 40 और 30, 40 30 कितना हो जाएगा, 70, 70y होगा और 70y में से हमें 18y को माइनस कर देना है तो हो जाएगा हमारा 52y इक्वल टू, इन दोनों को गुना करके कितना आएगा, 141। माइनस हम क्यों दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे 10 होगा, सॉरी मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया था। 10 को हमने 1 से गुना किया तो 10 होगा यहाँ पे। तो ये 10, 15 और 42 ये सब क्या है, अचर पद। तो 10 और 42 को हम जोड़ेंगे तो 52 होगा और 52 में से 15 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 37। तो 37 होगा प्लस में, और जब हम प्लस 37 को बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में बन के आएगा तो इसीलिए हमने यहाँ पे -37 लिखा। 141 - 37, 141 कैसे हुआ, 3 × 47 को गुना करके, तो हमारा ये आ गया। अब हम लिखेंगे 52y बराबर 141 में से 37 चला जाएगा तो कितना होगा, 104। तो हम यहाँ से अब y का वैल्यू निकाल लेंगे, y = 104/52। तो ये 2 बार में डिवाइड होगा तो y का वैल्यू आ गया 2, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैंने यहाँ पे 1 लिखा था। 10 को 1 से गुना करने पे 10 होगा जबकि मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया था। तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 40y + 10 + 30y माइनस 15 माइनस 18y प्लस 42 बराबर 3 × 47। तो इस तरह से हमें लिखना है। तो फिर से हमने क्या किया, चर पद जो था उसको हमने सॉल्व किया। 40 और 30 को जोड़ा, फिर
40 30 70 हुआ, 70 में से 18 को माइनस कर दिया, 52 हुआ, 52 वाई, और 10 और 42 को जोड़ा, 52 हो गया। 52 में से हमने 15 को माइनस कर दिया तो 37 हो गया। 37 यहाँ पे प्लस में हुआ, ठीक है। इस तरफ जब आप सॉल्व करेंगे उसको तो प्लस 37 होगा, और जब आप बराबर के इस साइड इसको ले जाएंगे तो माइनस में बन के आएगा। तो हमने यहाँ पे बराबर के इस साइड इसको लाया है, 37 को इस साइड से इस साइड लाया है, तो इसलिए माइनस में बन के आया। तो हमने y का वैल्यू निकाल लिया 104/52, y का वैल्यू आ गया 2। ये हो गया हमारा आंसर 7 नंबर का। तो आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है 0.3 प्लस 0.7x/x इक्वल टू 0.95। इसको हम कैसे बनाएंगे, लिखेंगे हम 0.3 प्लस 0.7x इक्वल टू x यहाँ पे भाग में है, तो इसको हम बराबर की साइड ले जाएंगे तो ये गुना में बन के आएगा, मतलब x इससे गुना हो जाएगा। तो जब हम 0.95 से x को गुना करेंगे तो कितना होगा 0.95x, इसको हमने इससे गुना कर दिया। तो हम चर वाले को एक साइड कर लेंगे और अचर को एक साइड कर लेंगे। तो यहाँ पे है 0.7x, ये चर पद है, और 0.95 ये यहाँ पे प्लस में है, तो जब हम इसको इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस में बन के आएगा। तो लिखेंगे 0.95x माइनस में बन गया, ठीक है, इक्वल टू 0.3 यहाँ पे प्लस में है, जब हम इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में बन जाएगा, तो माइनस 0.3। यहाँ पे है 0.7x माइनस 0.95x, यानी कि इससे इसको माइनस करना है। ये छोटा है, ये बड़ा है, तो जब हम छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 0.7x माइनस 0.95x करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0.25x। आप यहाँ पे करके देख सकते हैं, यहाँ पे 0.7 है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 7 के बाद कोई भी अंक नहीं है तो हम 0 दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 2 अंक है इसलिए हम यहाँ पे 2 अंक दे रहे हैं। तो हमें इसे इस तरह से माइनस करना है 0.95, 5 9 में से 7 गया 2, 0.5, तो इस तरह से हमें माइनस करना है। 0.25 आया, 0.25x, क्योंकि हमने छोटे वाले में से बड़े वाले को माइनस किया है तो माइनस होगा, इक्वल टू माइनस 0.3। इसमें भी हम एक 0 लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर भी 2 अंक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको 2 अंक बना दिया। तो अब हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, x इक्वल टू 0.30/0.25। इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, माइनस और माइनस कट गया, पॉइंट और पॉइंट ये भी दोनों कट गया, हट गया, और 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 के 30, 5 है 25, यानी कि x का वैल्यू आ गया हमारा, x का वैल्यू 6/5। 6/5 को जब हम दशमलव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा हमारा x का वैल्यू 1.2। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। 9 नंबर में है 15 × 2 - x माइनस 5 × x + 6/1 - 3x = 6। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जैसे है वैसे ही हम यहाँ पे लिख देंगे इसको, और 1 - 3x यहाँ पे भाग में है तो बराबर के इस साइड जब हम ले जाएंगे तो ये गुना में बन के आएगा, यानी कि 6 से ये पूरा गुना हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। 15 × 2 - x माइनस 5 × x + 6 = 6 × 1 - 3x। ये वाला बराबर के साइड आने के बाद गुना में हो गया। तो अब हम इन सब को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। तो 15 को 2 से गुना करेंगे 30 होगा, फिर माइनस 15 और x को गुना करेंगे 15x होगा, माइनस है तो माइनस होगा, 5 को x से गुना करेंगे 5x, माइनस और प्लस, माइनस 5 × 30 और 5 × 6 30 बराबर 6 × 1 6, प्लस और माइनस, माइनस 6 × 3 18x। एक 30 प्लस में है और एक माइनस में है तो ये दोनों कट जाएगा। क्या बच गया 15x माइनस 5x बराबर 6 - 18x। तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा ऐड,
20x माइनस 20x। यहाँ पे ये चर पद है तो सब चर वाले पद को हम एक साइड कर लेंगे। तो यहाँ पे 18x माइनस में है तो इधर आने के बाद प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 18x बराबर 6। 20 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा -2x। यहाँ पे माइनस है तो माइनस होगा और बराबर 6। तो x का वैल्यू निकालेंगे 6/2। 2 क्या है माइनस में है, 2 तिया 6, 2 तिया 6, यानी कि x का वैल्यू आ गया -3। ये हो गया हमारा आंसर 9 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है। यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि मान लीजिए किसी अंक का इकाई अंक 1 है और इसका दहाई अंक है 3, तो दहाई अंक इकाई अंक से तिगुना है, ठीक है। 1 गुना 3 करते हैं तब जाके 3 होता है, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में कैसे लिख सकते हैं, 10 गुना 3 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। 10 गुना 3 प्लस 1 तो 31 हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है, तो हम मान लेते हैं कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक तिगुना बोल रहा है। दहाई का अंक बोल रहा है यहाँ पे, दहाई का अंक इकाई अंक का तिगुना है, तो इससे तिगुना हो जाएगा। दहाई अंक इससे यानी कि इकाई अंक से तिगुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3x तिगुना। ये तिगुना हो गया, ये इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का अंक हो गया। अब आगे बोल रहे हैं, यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। पहले हम इसका संख्या बनाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे माना कि इकाई अंक x है, दहाई अंक 3x है, तो इसका संख्या क्या बनेगा, संख्या 10 गुना 3x प्लस x, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है 31 है, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में कैसे लिखेंगे, 10 गुना 3 प्लस 1, तो वैसे ही हमने इसको भी लिखा है 10 गुना, यहाँ पे देखिए 10 गुना 3, दहाई अंक को हमने 10 से गुना किया है, तो यहाँ पर भी हमने दहाई अंक को 10 से गुना किया है। 3x क्या है, दहाई अंक है, तो 10 गुना 3x हमने किया और प्लस x यानी कि इकाई अंक को जोड़ा है, जैसे कि यहाँ पर हमने किया है, ठीक है। 3x प्लस x, तो 10 गुना 3x कितना हो जाएगा 30x प्लस ये x, 30x प्लस 1x, तो कितना हो जाएगा 31x। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। तो अब हम अंकों को बदल लेते हैं। यहाँ पे क्या है, इकाई अंक x है और दहाई अंक 3x है, तो हम दहाई अंक के जगह पे x रखेंगे और इकाई अंक के जगह पे 3x रखेंगे। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही लिखेंगे, माना कि इकाई अंक 3x है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है बदलने के लिए। तो दहाई अंक कितना हो जाएगा, दहाई अंक हो जाएगा x, ठीक है। तो संख्या इसका बनेगा संख्या 10 गुना x प्लस 3x, 10 गुना 1x तो 10x ही होगा प्लस 3x, दोनों को ऐड करेंगे 10x प्लस 3x, तो कितना हो जाएगा 13x। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राप्त संख्या, यहाँ जो हमने संख्या प्राप्त किया है, अंकों को बदलने के बाद जो संख्या प्राप्त हुआ है उसके बारे में कह रहा है कि प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्राप्त संख्या क्या है 13x,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 31x माइनस 13x इक्वल टू 36। प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, तो इसलिए हमने माइनस किया है। ठीक है, यानी कि इन दोनों को माइनस करके 36 आना चाहिए। तो 31x में से 13x चला जाएगा, तो बचेगा 18x बराबर 36। x इक्वल टू 36/18 यानी 2 हो जाएगा। 18 दूनी 36, x का वैल्यू आ जाएगा 2। x हमने क्या माना था? इकाई अंक। यहाँ पे हमने क्या माना था? x इकाई अंक। माना कि इकाई अंक x है। यहाँ का हमें नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हमने अंकों को बदलने पर हमने इसको लिखा है। हमें क्या लिखना है? मूल अंकों के बारे में। यहाँ पे हमने माना कि इकाई अंक x है और दहाई अंक 3x है, तो x का वैल्यू 2 आया, यानी कि ये क्या है? 2 इकाई अंक है। तो हम लिखेंगे इकाई अंक 2, दहाई अंक हमने माना था 3x, तो 3 गुना 2, x का वैल्यू कितना है? 2 है। 3 गुना 2 6 हो जाएगा। तो संख्या क्या बनेगा? इकाई का अंक हो गया 2 और दहाई का अंक हो गया 6। इकाई का अंक 2 और दहाई का अंक 6, यानी कि संख्या बन गया 62। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसको आप चाहें तो वीडियो पॉज करके कॉपी में नोट कर सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है। धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक घाट है और ये दूसरा घाट है। ठीक है, इस घाट का नाम दे देते हैं हम A और इसका नाम दे देते हैं B, और ये है नदी की धारा। ये नदी की धारा है जो कि इस दिशा में बह रही है। ठीक है, नदी की धारा इस दिशा में बह रही है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है। कोई नाव इस घाट से इस घाट तक आने में 9 घंटे का समय लगाती है। घंटे को हमने h लिखा है। h का मतलब होता है आवर्स, यानी कि घंटा। तो कोई नाव एक घाट से घाट A से घाट B तक जाने में धारा की दिशा में ही वो नाव जा रही है, यानी कि इसी तरफ वो नाव जा रही है, इसी तरफ, तो उसको 9 घंटे का समय लगता है। ठीक है, और वही नाव धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि इस तरफ जब आ रही है तो उसको 10 घंटे का समय लगता है। समय 10 घंटे। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की चाल कितनी है? यहाँ पे लिखेंगे धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा की चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सारा चीज़ हमें क्वेश्चन में दिया गया है। इसके आगे बोल रहा है कि शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें 2 चीज़ निकालना है, शांत जल में नाव की चाल और दोनों घाटों के बीच की दूरी, यानी कि इस घाट से इस घाट के बीच की दूरी कितनी है ये निकालना है, और शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो 2 चीज़ हमें इसमें निकालना है। चलिए इसको बनाते हैं।
तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे शांत जल में नाव की चाल, तो हमें नहीं पता है तो हम लिखेंगे माना कि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हमें शांत जल में नाव की चाल मालूम नहीं है, यही चीज़ हमें निकालना है, इसलिए हमने माना कि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। और यहाँ पे धारा की दिशा की चाल दी गई है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल x + 1, x क्या है शांत जल में नाव की चाल और 1 क्या है धारा की चाल, तो दोनों को जोड़ना है किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दूरी बटा समय। तो धारा की दिशा में चाल यहाँ पर दिया गया है x + 1 = दूरी बटा धारा की दिशा में हमें चाल निकालना है, ठीक है। तो धारा की दिशा में जाने पर कितना टाइम लगता है, 9 घंटे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9, x + 1 बराबर दूरी बटा 9, तो दूरी बराबर 9 को हम x + 1 से गुना कर देंगे, 9 को x से गुना करेंगे 9x होगा, प्लस 9 को 1 से गुना करेंगे 9 होगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन यानी कि समीकरण फर्स्ट। अब देखते हैं धारा की विपरीत दिशा में चाल, धारा के विपरीत दिशा में चाल बराबर धारा के विपरीत दिशा में चाल हम लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे x - 1, यहाँ पे हमने धारा की दिशा में चाल लिखा था तो इसीलिए हमने x + 1 दिया था। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, धारा की विपरीत दिशा में चाल, तो x - 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको भी वैसे ही लिखेंगे x - 1 बराबर दूरी बटा 10, क्योंकि विपरीत दिशा का हम लिख रहे हैं तो इसलिए दूरी बटा 10, तो दूरी बराबर 10 को x - 1 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 10x - 10, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। अब दोनों समीकरण को हम बराबर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि दूरी उतनी ही है, दूरी एक ही है, लेकिन जब नाव धारा की विपरीत दिशा में चलती है तो उसको ज़्यादा समय लगता है और जब नाव धारा की दिशा में चलती है तो उसको कम समय लगता है। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से 9x + 9 = 10x - 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 9x, 10x यहाँ पे प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस में बन जाएगा, तो -10x हो जाएगा बराबर -10 + 9 यहाँ पे प्लस में है तो इधर आने के बाद माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा -x और ये हो जाएगा -19, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन इसमें माइनस वाला चिन्ह रह जाएगा क्योंकि बड़ी वाली संख्या में माइनस का चिन्ह है, तो ये माइनस और माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया 19। तो हमने x क्या माना था, हमने यहाँ पे x माना था शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे
शांत जल में नाव की चाल बराबर 19 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि ये यहाँ पे हमने अभी निकाला है, x का वैल्यू हमने निकाला 19, तो 19 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में नाव की चाल है। अब हमें निकालना है दूरी। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट में क्या लिखा है, दूरी बराबर 9x + 9, ठीक है। तो हमें दूरी निकालना है, तो x के जगह पे हम x का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे दूरी बराबर 9x + 9, 9 की जगह पे x के जगह पे हो जाएगा 2 + 9, 9 दूनी 18 + 9। सॉरी, मैंने यहाँ पे 2 पता नहीं क्यों लिख दिया, मैंने गलती से यहाँ पे 2 लिख दिया है। x का वैल्यू है 19, तो 19 गुना 9 होगा +9, तो 171 + 9 बराबर 180 किलोमीटर। ये क्या हो गया, दूरी। तो दूरी बराबर 180 किलोमीटर, ये हो गया हमारा आंसर। गलती से मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया था, तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा, यहाँ पे ओवर राइटिंग हो गया और मिस्टेक हो गया था मुझसे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो चुका है। एंड आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कहीं पे कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड हमारा 2.3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।